की फोटो खिंचाए थे वीडियो फोटो जी से कि आप अपना उद्बोधन हम सबके बीच में अपना वक्तव्य रखें, तो एक बार जोरदार तालियां अशोक जी छात्रा दीजिए। मैं अपने को कोई मेरे को दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा कि इस विषय में पत्रकार साथी अगर 2-2 मिनट विचार रखें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि सीनियर लोगों से कब कब मिलना होता है। यहाँ पे धर्मवीर जी हैं, जसमेर जी हैं, रमेश जी हैं, हमारे भोला जी हैं, राजकुमार जी हैं। 2-2 मिनट 1-1 मिनट जितना भी रख सकते हो आप पीछे से सीनियर नारद जी बचपन में ही देखते थे, उस टाइम हमें नहीं पता था वो पत्रकारिता। छोटे छोटे होते थे, टीवी सीरियल में आता, नारद ने उसको बता दिया, उसको बता दिया, लेकिन वो जो बात बताते थे उससे विवाद जरूर पैदा होता था, लेकिन वो निष्पक्ष थे नारद जी। वो कभी भी इधर उधर की नहीं, उन्होंने जो देखा वही देवी देवताओं को मैसेज कर दिया जाके। उसके बाद विवाद भी होते थे और कई बातें सुलझती भी थी। तो मैं यही चाहता हूँ कि आज अपनी पत्रकारिता ऐसी होनी चाहिए, लेख तो ऐसा होना चाहिए जिसकी चर्चा जरूर हो, स्टोरी होनी चाहिए, और उसके लिए काम करना पड़ता है। और कुछ साथी कर रहे हैं, कुछ फॉलो नहीं कर रहे हैं। और नारद जी जैसी पत्रकारिता चाहूंगा कि आगे भी चलती रहे, क्योंकि वो सच बोलते थे हमेशा, उससे चाहे विवाद हो चाहे मामला शुरू हो। तो धन्यवाद। मैं डॉक्टर साहब का स्वागत करता हूँ अपने पत्रकार साथियों की तरफ से, जिन्होंने वक्त निकाला। पेशेंट की काफी लंबी लाइन, पत्रकारों पे मंथन करते हैं, तो जो हमारी ड्यूटीज हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं, हम उनको आत्मसात करें और समाज के प्रति, संस्थान के प्रति जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उनको हम अच्छे से निभाएं। यही मेरा संदेश है और सभी साथियों को राम राम। नारद मुनि 2-1.5 साल आज नारद मुनि जी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे डॉक्टर रमेश पांचाल जी, अशोक छाबड़ा जी और सारे मेरे साथीगण। नारद मुनि जी के बारे में जो हम देखते थे या रामायण में पढ़ते थे या किसी ग्रंथ में पढ़ते थे, तो ये होता था कि भाई वो कभी देवताओं के खेमे में होते हैं, कभी असुरों के खेमे में होते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। तब ये नहीं था कि वो पत्रकार हैं या मतलब वो क्या है, बट ये था कि वो सूचनाएं इधर से उधर करने का उनका काम है। और उनकी सूचनाओं को सभी निश्चित रूप से बहुत ऑथेंटिसिटी के साथ लेते थे। नारद मुनि जी ने अगर कोई बात विष्णु जी को बोल दी तो विष्णु जी मान लेते थे नारद जी सही कह रहे हैं। अगर असुरों के सम्राट के पास जाकर बोल दी तो वो भी मानते थे कि देवताओं के बारे में जो सूचना उन्होंने मुझे दी है वो भी सही है। तो आज जिस परिप्रेक्ष्य में पत्रकारिता है, चौथा स्तंभ भी संविधान में कहा गया है, वो अलग बात है कि चौथा स्तंभ कई बार लड़खड़ाता भी है, टाइम फेजेज होते हैं अलग अलग तरह के। तो नारद मुनि जी ने जिस तरह का एक वो आदि पत्रकार भी जिनको बोलते हैं कि सबसे पहले पत्रकार नारद मुनि जी थे, तो आज पत्रकारिता जिस दौर में है जहाँ क्रेडिबिलिटी का, ऑथेंटिसिटी का भारी संकट मीडिया के सामने है, तो संस्थानों की भी कुछ मर्यादाएं। काफी लोग कहते हैं यार आप ऐसे नहीं लिखते, ऐसे नहीं लिखते, लेकिन वो टाइम पहले अलग था और इस टाइम अलग है। तो जो अपने साथी स्वतंत्र हैं, यूट्यूबर हैं, वो काफी कुछ बहुत ज्यादा अच्छा कर सकते हैं और वो किसी लालच में ना आके और बहुत स्टोरी जो डीपली उठा सके। हो सकता है अखबार आजकल इतनी ज्यादा नहीं छाप पाते हैं, छापते तो हैं आज भी, लेकिन कई बार बंदी से आ जाती है। तो साथियों से मैं तो यही आग्रह करूंगा कि जो साथी स्वतंत्र हैं, जैसे रमेश जी हैं, नमस्ते जी है, तो किसी की बड़ाई की बजाय मतलब अच्छा लिखें, बहुत बढ़िया लिखें, वो ठीक है। और अखबार चलाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है,
वैसी खबरें भी होती है, वैसी खबरें भी होती हैं, लेकिन अगर एक आधी भी सच्ची बढ़िया खबर हो ना तो भी अखबार को बेच देती है। तो निवेदन है कि सभी साथी अच्छा लिखें, बढ़िया लिखें और सत्यता के साथ लिखें, प्रूफ के साथ लिखें। ये नहीं कि वो फलाना जो ये हो रहा था, वो हो रहा था, वो हो रहा था। उसमें खबर में जैसे आजकल हर अखबार के अंदर वर्जन जरूरी है, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं साफ सकते। जब तक अधिकारी का खबर के अंदर वर्जन नहीं होगा ना, वो खबर छपे नहीं, चाहे कुछ भी हो। तो यूट्यूब साथी भी किसी न किसी का उसमें अधिकारी का वर्जन लेके उसकी 2 लाइन उसकी भी चला सकते हैं, भाई ये समस्या है, उस अधिकारी का चला दिया, भाई हमने ये कर दिया, वो कर दिया। तो आज का जो दौर है इतना बिल्कुल वो तो नहीं है कि मैं तो बहुत ये हूँ, लेकिन ठीक है, आज भी मतलब खबरों की डिमांड है, मांग है और एक्शन भी होता है खबरों पे। तो सभी साथियों से निवेदन है कि अच्छा करें, बढ़िया करें। जब आपकी आत्मा संतुष्ट होगी ना, भाई मैंने अच्छा कर दिया, बाकी दुनिया जो कोई करना करेगा, आपकी आत्मा संतुष्ट होनी चाहिए, भाई मैंने ये मिलने का मौका मिला और आप जैसे जो पत्रकार खड़े हैं उनके विचार सुनने का मौका मिला, कोशिश करें। पत्रकार साथियों को और उस कार्यक्रम के आयोजन कमेटी का बहुत बहुत आभार, जिस प्रकार से आपने एक इनिशिएटिव लिया, इस प्रकार के कार्यक्रम के अध्यक्ष। मैं 2-3 बातें इन शॉर्ट ही कहना चाहूँगा। आप और हम रहेंगे नहीं रहेंगे, सृष्टि में विनाश का नियम है, लेकिन आपके द्वारा किया हुआ काम हमेशा इस समाज में, इस संसार में रहेगा, चाहे वो प्रिंट मीडिया का काम है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का काम है। तो जब हम इस सोच के साथ हम उस काम को करेंगे कि आप हमारे बीच हैं, हमारी जो पत्रिका है उसके प्रचार विभाग की है, हमारा देश हमारी माटी, इसके संपादक हैं आदरणीय मेरे कुंडू जी। इस पत्रकार हमारे जिनसे पत्रकारिता हमने सीखी है, इसमें मलिक जी, धर्मवीर जी, राजकुमार गोयल जी, और आज की जो पत्रकारिता कर रहे हैं, जो पिछले काफ़ी लंबे समय से जिनको मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देख रहा हूँ, भोला जी हैं, प्रिंट मीडिया में भारद्वाज जी हैं, बड़ी अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं। और मन कई बार खुश भी होता है कि प्रदेश भर में इस दायित्व में रहते हुए मुख्यमंत्री जी के साथ प्रदेश भर का भ्रमण करने का समय मिलता है। जैसे कि मैं सिरसा में दर्जा दी, तो उन पत्रकारों से भी मिलते हैं। तो एक बात के लिए तो हम गौरवान्वित होते हैं कि हमारी जो पत्रकारिता जीनती रहेगी। तो चीन के जो पत्रकार हमारे साथी हैं, पुराने नयों से तो कम वास्ता पड़ता है मेरा, लेकिन जितने भी पुराने हैं या पिछले 10, 12, 15 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, सबकी पत्रकारिता देखकर मन हर्षित होता है, खुशी होता है कि हमारा जिला फिर भी और जिलों से बहुत अच्छे पत्रकारिता में अपने मापदंड स्थापित कर रहा है। उसके लिए आप सब साधुवाद के पात्र हैं और अपने लिए ताली बजाए सकते। अब आते हैं आज के विषय में। हम आज का विषय है कि नारद जी की जयंती है। प्रथम पत्रकार थे, तो इस विषय में सब साथियों ने कहा है, उस विषय में मैं नहीं जा रहा हूँ। तो वो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, उनमें और आज की पत्रकारिता के संदर्भों में अगर देखूं, जो काम नारद जी तब कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे? उनके लिए हर जगह, आल जगह एक्सेस थी जाने की। वो दानवों के यहाँ भी जा सकते थे और देवताओं के यहाँ भी जा सकते थे। कभी कोई विषय ऐसा हुआ तो वो दानवों से बात की तो देवताओं को बता दी, देवताओं को से कोई बात की तो उनको बता दी। मोटे मोटे वक्त पुल का काम करते थे और उस पुल में होता क्या था, उधर का भी कोई भला हो गया, इधर का भी कोई भला हो गया। इसी संदर्भ में आज की पत्रकारिता है, मेरा मानना है। पत्रकार क्या है? मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं, मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करता, आपको आपके बीच से उदाहरण देता हूं। जींद जिले में जब सबसे बड़े आंदोलन हो रहे थे, आप याद करिए, जब ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार थी और उस समय बहुत बड़े बड़े आंदोलन हो रहे थे, तब कंडेला में जाम लगा हुआ था, मेरे ख्याल लंबे समय तक जाम था। उसको खुलवाने के लिए सरकार और उस कंडेला के लोगों के बीच में पुल का काम किसने किया? आपके किसी पत्रकार साथी ने किया। आपके पत्रकार साथी उस समय बीच में पड़े थे। ऐसे 4-5 बड़े आंदोलनों का तो मैं गवाह बना हूं कि जिसमें कोई ना कोई पत्रकार इन्वॉल्व था। रात को डिप्टी कमिश्नर जो होते थे, विवेक जोशी, आलोक निगम, तरुण बजाज, तो वो लोग फोन करते थे पत्रकार को। तब पत्रकार होते थे मलिक साहब, राजेंद्र गुप्ता जी, जोगेंद्र गुप्ता, ये तब के पत्रकार की मैं बता रहा हूँ, वर्मा जी। तब वो बात करते थे पत्रकारों से कि कैसे इसका हल हो सकता है।
और पत्रकार भी सोचते थे कि हमारी जिम्मेवारी है, हमको दायित्व अगर हम दे रहे हैं कोई जिम्मेवारी का तो उसको बाखूबी निभाना चाहिए। तो उस समय वो निभाया गया। अभी हाल ही में आपके समय में भी आंदोलन हुआ था, जाट आरक्षण आंदोलन जो हुआ, तभी मेरे ख्याल पत्रकार ही उतरे थे सड़क के ऊपर, जिन्होंने पुल का काम किया, हर तरह के लोगों को बिठाया। वही काम जो नारद जी